हम सब कोई जोर से हालेलुया कहेंगे, क्योंकि आपको नींद आएगा तो आप चंगा हो जाएगा। अब नींद आता होगा तो आप क्या हो जाएंगे, आपका नींद चले जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। इस प्रकार एक भाई था और कहता है कि कुत्ता को भगाना है ना, जोर से चिल्ला कर क्या करो, भगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहना तो वो कोई ऐसे करके इधर उधर होगा, लेकिन जोर से चिल्ला कर अगर हम उसको भगाते हैं तो वो भगेगा। हालेलुया। इसीलिए विषय की ओर आते हैं। विषय है आज का यह है, इस प्रकार लिखा जाता है, क्या एक विश्वासी ना, एक विश्वासी जब यीशु को विश्वास करता है, यीशु के ऊपर जो विश्वास करता है, बात उनका हो रहा है, क्या एक विश्वासी संसार से मित्रता, इसको ध्यान देना, मित्रता कर सकता है। हालेलुया। क्या एक विश्वासी यीशु को जानने वाला, यीशु को मानने वाला, यीशु का वचन को सुनकर चलने वाला, कलीसिया आने वाला, क्या संसार से मित्रता, मतलब जानते हैं ना मित्रता, दोस्ती, ये ठीक रहेगा, दोस्ती क्या कर सकता है क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। तो यहां से हम जैसे बढ़ते हैं आगे, ये था। तो और एक बार मैं रिपीट करता हूं, कहता है क्या एक विश्वासी संसार से मित्रता, मित्रता यानी दोस्ती कर सकता है क्वेश्चन मार्क है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, जब हम एकत्रित होते हैं, कलीसिया का बात, जब हम एकत्रित होते हैं और जब वचन सुनते हैं, जब हम अभी एकत्रित हैं परमेश्वर के सामने, चिक हेलो चिक चिक चिक, जिस प्रकार लिखा जाता है कि जब हम एकत्रित होते हैं और जब वचन सुनते हैं तो हम किस तरह लेते हैं वचन। हालेलुया। यहाँ आते हैं, एकत्रित होते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, ठीक है ना, जब हम वचन को सुनते हैं, बाइबल की बातें, इस वचन को जब सुनते हैं तो हम किस तरह लेते हैं बातों को, वचन को किस तरह से हम लेते हैं। जिस प्रकार कि इस कहा जाता है, उसका मतलब है हल्के में या गंभीरता में, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को, बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, तो कहता है जब हम एकत्रित होते हैं, यहाँ का बात है, कलीसिया का बात है, जही भी हम, जो कोई भी जब परमेश्वर के पास आते हैं, एकत्रित होते हैं, तो कहा जाता है और जब वचन सुनते हैं तो हम किस तरह से लेते हैं। तो जिस प्रकार हम यहाँ देखेंगे तो कहता है मतलब हल्के में या गंभीरता में, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को, देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को गंभीरता से लेता है, निकालने दीजिए, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को, लिखा हुआ ना, गंभीरता में लेता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का क्या करता है, सुनता है या सुनेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को गंभीरता, मतलब जानते हैं ना, गंभीर जानते हैं ना, गहराई से, हालेलुया, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को गहराई से, यही ठीक रहेगा, इस समय गहराई से जो लेता है, तो कहता है वो व्यक्ति परमेश्वर का सुनेगा, वो क्या करेगा, परमेश्वर का सुनेगा, मानेगा भी। हालेलुया। लेकिन ठीक उसका लाल में देखते हैं तो कहता है और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को
हल्के हल्के क्या, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को हल्के में लेगा वो व्यक्ति परमेश्वर का नहीं सुनेगा। हालेलुया, समझे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। देखिए यही था विषय, क्या एक विश्वासी संसार से कहां से रहते हैं। आप मुझे कह सकते हैं संसार से मैं रहता हूं और क्या मैं मित्रता दोस्त नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना में जब हम देखते हैं तो वही यीशु कहता है, रहते तो हो संसार से लेकिन मैंने तुझे वहां से क्या करके रखा है, अलग करके। कहा है कि नहीं, अलग करके रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या संसार से मित्रता दोस्ती कर सकते हैं। तो जब हम एकत्रित होते हैं और जब वचन सुनते हैं तो हम किस तरह से लेते हैं, मतलब है उसका हल्के में या गंभीरता में। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को गंभीरता में लेता है वो व्यक्ति परमेश्वर का क्या करता है, सुनेगा या सुनता है। हालेलुया, सुनेगा या सुनता है। ठीक नीचे हम देखते हैं तो कहता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को हल्के में लेता है। हल्के में का मतलब जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं? हल्के में यानी बताओ एक और थोड़ा आसान कर देने वाला शब्द मजाक किलकिल है कि नहीं, आओ जाओ सुनो आओ जाओ, ऐसे वाला। तो कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को हल्के में लेगा वो व्यक्ति परमेश्वर का नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। अब वचन दिखाते हैं आपको। इसका मुताबिक मैं इस सारे बातों को 2-4 लाइन मैंने दिखाए ना, ये था वो वचन। कहता है यीशु कहता है बड़े ध्यान से, यूहन्ना 8 उसका 47 में कहता है, जो परमेश्वर से होता है, क्या कहता है, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। क्या करता है, परमेश्वर की बातें क्या करता है, सुनता है। सुनकर क्या करना है, सुनकर क्या करना है, वचन को सुनकर क्या करना है, क्या करते हैं, मन रहे कि नहीं। जो मन रहा है वो ठीक है, अगर जो नहीं मन रहा है वो फंसेगा, बुरी हालत में क्या होगा, फंसेगा वो। अभी तो नहीं, इसलिए तो कहा कटनी तक रहने दो दोनों को, वो झाड़ी को भी और वो जो अच्छा है उसको भी क्या करने दो, कटनी तक रहने दो। कहीं जंगली पौधा उखाड़ते करते करते कहीं अच्छे वाला पौधा कट न जाए, इसलिए कटनी तक दोनों को क्या करने दो, रहने दो। इसलिए कहता है यीशु का ये मुंह से निकला हुआ बातें कहता है, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है इस जगह में कि जो परमेश्वर से है, हम परमेश्वर से कब होते हैं, हालेलुया। हम तो क्या कहते हैं उसको, हम तो जन्म ही हम लोग का क्या है, पाप है। हालेलुया। लेकिन वहां से परमेश्वर हमको क्या करता है, शुद्ध करता है कि नहीं, वो पाप से बचाता है, तब जाकर हम किसके हो जाते हैं, यीशु का। हम किसी दूसरे के थे, लेकिन यीशु वहां से हमको क्या करके लाया है, निकाल कर छुड़ा कर लेकर आया है। जब यीशु ने हमको छुड़ाया तो हम किसके होंगे, यीशु के। तो कहता है जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि, ये वो यहूदियों को कह रहा है। यीशु उस समय यहूदियों लोगों से कह रहा है, ये कहता है इसलिए तुम नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया, नहीं हो। और ये यहूदी लोग व्यवस्था को क्या करते हैं, ज्यादा मानते थे। मूसा का किताब 5 जो लिखा है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये जो 5 है उसको कौन लिखा था, मूसा लिखा।
तो कहता है कि तुम जो परमेश्वर से हो वो सुनता है। और एक वचन रखता हूं, देखिए उसी का ये हो ना, 9 का 31, हाँ 9 का 31 में इस प्रकार कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, क्या हो, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। कुछ बातों को समझा देता हूं। कहता है हम जानते हैं कि, कौन, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। क्या नहीं सुनता? तो एक तरफ हम देखते हैं तो परमेश्वर का बेटा किसके लिए आया था? पापियों के लिए, है कि नहीं? यहाँ कहता है कि हम जानते हैं, कौन, हम जानते हैं कि पापियों की वो नहीं सुनता। लेकिन कहता है दूसरा तरफ वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, किसके लिए आया था? पापी के लिए आया। हालेलुया। तो ये वाला पापी कौन पापी है? ये जो यहाँ बातें हो रहा है वो कौन सा पापी है? वो यीशु को नहीं जानता पापी है कि वो यीशु को जानकर पापी है? हालेलुया, हालेलुया। हम तो क्या थे, अनजान थे, भटके हुए एक भेड़ के समान थे। जब हम यीशु के पास आए तो हम पापी ही थे। क्या थे? पापी ही थे। लेकिन हम लोग का सुना। लेकिन यहाँ का बातें हो रहा है जो यीशु को जानकर क्या है, पापी है, पाप में। हालेलुया। बार बार पाप करना, यीशु को जानकर बार बार हम क्या करते हैं, पाप करते बैठते हैं। कितना बार सुनेगा, कितना बार माफ करेगा, आखिर में आपको क्या कर देगा, क्या करेगा? थप्पड़ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो उसको कहता है हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु देखिए, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। लेकिन ये पापी परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलता। वचन आता है, सुनता है, जाता है, आता है, लेकिन ये कहता है कि ये भक्त जो है उसका इच्छा के अनुसार चलता है, लेकिन दूसरा जो है वो नहीं चलता। इसलिए उनका प्रार्थना नहीं सुनेगा, लगाएगा, थप्पड़ लगाएगा। इधर देखिए, कहता है इसीलिए यीशु ने कहा तुम कैसे सुनते हो और कैसे पढ़ते हो? बाइबल का वचन को कैसे सुनते हो और कैसे इसको पढ़ते हो? वचन दिखाता हूं, देखिए। इसमें कहता है, यीशु कहता है, लूका 10:26 में कहता है, उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? हालेलुया। व्यवस्था में, ये यहूदी लोगों को कह रहा है। कहता है उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उन लोगों से कहा, यहूदियों से कहा, कहता है व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? हालेलुया। उसको कर दीजिए। हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? और एक वचन दिखाता हूं, इसको देखिए। उसी लूका का 8:18 में कहता है इसीलिए चौकस रहो। क्या रहो? इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। हालेलुया। इसीलिए तुम चौकस रहो कि तुम किस रीति से क्या करते हो, सुनते हो। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, इसलिए यीशु ने कहा तुम कैसे सुनते हो और कैसे पढ़ते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें ये जो बातें, ये दो बातें, ये दो वचन, ये लोग ज्यादा यीशु का उपदेश को नहीं सुनते थे। कौन? यहूदी लोग यीशु का उपदेश को नहीं सुनते थे और ज्यादा अहमियत देते थे किसको? मूसा का व्यवस्था को। उसको मानने वाले थे, उसको मानते थे कि मूसा ने ऐसा कहा था, उसका किताब में ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन जब से यीशु आया, उस दिन से, जब से यीशु क्रूस पर मर गया, उस दिन से वो मूसा का व्यवस्था क्या कर दिया? तोड़ दिया। हालेलुया। आसान कर दिया, परमेश्वर से मिलने के लिए आसान कर दिया। इसलिए कहता है तुम कैसे, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है और तुम कैसे पढ़ते हो? और ये कहता है इसलिए तुम चौकस रहो। इसलिए तुम क्या रहो? चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। हालेलुया।
किस रीति से तुम सुनते हो। तो हम देख रहे थे कुछ समय पहले, हम देख रहे हैं, तो आज का विषय में हम देख रहे थे क्या एक विश्वासी संसार से मित्रता कर सकता है। उसका बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा गया है, जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकता। हालेलुया, बिल्कुल नहीं कर सकता। मित्रता हम नहीं कर सकते। क्या मित्रता यही विषय है ना, ये जो लाल वाला लिखा हुआ है ना, यही विषय है। क्या एक विश्वासी संसार से मित्रता कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है। उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो हमको तो यहां से मर जाना है। सब तरफ तो पाप है ना, है कि नहीं? सब तरफ जहीं कहीं भी जाओ पाप है कि नहीं? है कि नहीं? जहीं जाओ सब तरफ पाप। तो हमको क्या करना है? क्या करना है? करना क्या है? सब तरफ पाप है और हम यीशु को जानते हैं, तो हमको करना क्या है? क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वासी तो बन गए हैं, लेकिन सब तरफ पाप ही पाप भरा हुआ है संसार में। जहीं कहीं जाओ पीना खाना, जहीं कहीं जाओ व्यभिचार, जहीं कहीं जाओ सब कुछ होता है। लेकिन करें तो करें, क्या करें इस जगह में? हालेलुया। अब कभी छत चढ़े हैं, चढ़े हैं, बिल्डिंग घर चढ़े हैं। जब चढ़ते हैं और छत में जब ऊपर जाते हैं और दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं। करंट जो बिजली का तार जब कोई बनाए हैं, बनाए कि नहीं? कितना सतर्क होकर बनाते हैं। अब रास्ता में चलते हैं और रास्ता में कांटा है, तो उस रास्ता में आपको कैसा कदम रखना है, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? टाउन सिटी जिसको कहते हैं, उसमें आप चल रहे हैं और मैं कैसा पार करूं वो रास्ता, जानते हैं कि नहीं? कितना सावधानी से आप उस रास्ता पे चलते हैं, कितना सावधानी से उस बिजली का तार को आप बनाते हैं। थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा मिस्टेक मौत की ओर ले जाता है। जब हम छत में चढ़ते हैं, कबड्डी नहीं खेलते हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। इतना सावधानी से हमको रहना है। तो आज ये मित्रता जैसे कहता है, वचन भी रखूंगा क्योंकि मैं वचन के हिसाब से बातें करता हूं। तो कहता है कि एक विश्वासी को हमको मित्रता नहीं करना है। कैसे नहीं करना है देखते हैं, वचन दिखाता हूं। ये देखिए, याकूब को प्रकाशन मिला। क्या मिला? याकूब को परमेश्वर का बेटा यीशु नजरेत ने प्रकाशन दिया। लिख बेटा इसको और बता उसको। किसको? वो मनुष्य को बता। और कहता है याकूब 4:4 में कहता है, हे व्यभिचारिणियों। ये वो वाला व्यभिचारिणी नहीं है जो कि शारीरिक संपर्क करने वाला वो नहीं है। तो कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? क्या करना है? तो अगर हम यीशु को जानकर संसार से मित्रता करते हैं, तो ये वचन किस काम का है? पॉकेट में डालो, है कि नहीं? ये वचन क्या कह रहा है? याकूब क्या कहता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, यानी दुश्मन बनाता है। यीशु तो खुद कह दिया है मेरे प्यारों की इनकार क्या करना? खुद को इनकार करना। तो तुम कैसे संसार को दिल में जगह दे सकते हो? दे सकते हैं? दे सकते हैं कि नहीं? और ऐसे सोचेंगे कि ऐसा पाप है, मैं घर से नहीं निकलूंगा, तो वही तो क्या न होंगे, क्या कि नहीं? दरवाजा बंद करके अपना परिवार को लेकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। इतना दुख, इतना भयंकर दुख सहा वो व्यक्ति, और अपना किसी को बचाने नहीं पाया। लेकिन
अपना परिवार को तो बचाया हो। हालेलुया। न कहीं जाते थे ये लोग, न कुछ करते थे, और जहीं कहीं उसका शादी ब्याह होता था ये लोग उससे में शामिल नहीं होते थे। और ये लोग बाइबल जब पढ़ेंगे ना उत्पत्ति को, तो कहता है कि ये लोग जो थे ना, ये परिवार जो थे ना, अपना घर का दरवाजा को बंद कर देते थे और परिवार घुसकर वहां डीजे बज रहा था और ये लोग बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, झकने नहीं जाते थे। हालेलुया। क्या ऐसा जीवन यीशु तो खुद कहा ना कि तुझे इनकार करना पड़ेगा। कहाँ का? इस संसार से, इस संसार के कामों से तुझे क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हैं भूल जाइए कि मैं यीशु का हूं। हालेलुया। ठीक उसका 5 कहता है, देखिए, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शस्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है? जिस आत्मा को उसने, परमेश्वर ने मेरा अंदर, आपका अंदर बसाया है, क्या वो ये संसार का लालसा करता है? पवित्र आत्मा क्या संसार का लालसा करता है? आप अगर संसार का लालसा करते हैं, लूसीफर का आत्मा है। हालेलुया। क्या है? लूसीफर का आत्मा कहता है। देखिए इसमें पौलुस देखिए कैसा बातें कर रहे हैं। कहता है, सॉरी याकूब कैसे बातें करता है? क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शस्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, इंसान के भीतर बसाया, जिस आत्मा यानी पवित्र आत्मा को हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसा लालसा करता है? हालेलुया। व्यभिचार करने के लिए मन करता है, चोरी करने के लिए मन करता है, गाली देने के लिए मन करता है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए मन करता है, लड़े झगड़ा, बैर, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब लालसा करता है। वो आत्मा करता है। गलत संगति, क्या कहते हैं उसको, ठट्ठा करने वाला लोग, ऐसा लालसा रखता है वो आत्मा। ये आत्मा रखता है। गलत लोगों के साथ जाकर उसका बीच में रहना, ये आत्मा ऐसा लालसा करता है। तो क्या करता है? देख लो आगे। कहता है, क्या वो ऐसा लालसा करता है जिसका प्रतिफल क्या हो? हालेलुया। ये आत्मा क्या ऐसा लालसा रखता है? ये पवित्र आत्मा वहां से आपको क्या करता है? भगाता है। क्या करता है? भाग बेटा वहां से। क्या कर? वहां से तुम भाग। ये तेरे लिए ये सूट नहीं करेगा, ये तेरे लिए ये ठीक नहीं है, इसे तुम क्या कर? भाग। ये आत्मा ऐसे लालसा नहीं करता। लेकिन आज लोग संसार से क्या हो चुके हैं? मित्रता, उसको दोस्त बना लिए हैं, उसको साथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन दूसरा तरफ कहता है, वे पवित्र आत्मा वहां से भाग, वहां से तुम दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में हम सोचेंगे कि ऐसे में अगर हम कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे क्या करें। हालेलुया। क्या मैं कमाने चाहता हूं, वहां तो पाप है। क्या मैं सही नौकरी करता हूं, वहां तो वैसा है। तो मैं कैसे कहूं, मैं कैसे रहूं? तो बता दो उनको, क्या कर दो? तुम बता दो उनको कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उस काम के जगह में बता दो कि मैं कौन हूं। हालेलुया। हिम्मत है बताने के लिए? हिम्मत रखने ही कि नहीं बताने के लिए? रखते हैं कि नहीं? जही नौकरी करते हैं वहां कह दो कि मैं अलग किस्म का क्या हूं, व्यक्ति हूं। हालेलुया। वहां कह दो कि ये तेरा भाषा मेरे साथ नहीं चलेगा, ये तेरा दिमाग मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर नहीं समझता है दूरी रहो, यही ठीक है। अगर नहीं समझता है क्या रहो? दूर रहो। क्यों जाते हैं, क्यों खींचा चले जाते हैं? ये आत्मा ऐसा लालसा नहीं करता है। हालेलुया। ये आत्मा ऐसा जगह में आपको लेकर नहीं जाएगा। आत्मिक बात है मेरे प्यारे, शारीरिक रीति से समझेंगे तो गाय भैंस पानी में,
आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को समझता है। इसलिए कहता है, देखिए ये बातें सारे क्यों कहता है कि उस दिन मैं हिस्ट्री को स्टडी करता हूं, इसलिए थोड़ा इस सारे बातों को पाता हूं। देखिए कहता है कलीसिया में कुछ ऐसे लोग होंगे, इसने तो याकूब को परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी ये इसको लिखने के लिए कहा और वो प्रचार किया। क्या किया? कलीसिया में कुछ ऐसे लोग यीशु के साथ, संसार के साथ ऐसे लोग होंगे उस दिन कलीसिया में। इसीलिए कहता है, ये थोड़ा गलती हो गया, हालेलुया। कहता है नैतिक नहीं अनैतिक होता, हालेलुया। तो कहता है ऐसे लोग के दो ही तरफ कदम रखने वाला जीवन जी रहे थे। इसलिए कहा कि जो तुम कर रहे हो ना, तुम जो कर रहे हो उसको परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्या है? परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए कहता है कि जिस आत्मा को लेकर तुम चल रहे हो ऐसा लालसा नहीं रखता, वो गलत लालसा नहीं रखता। इसीलिए कहता है, और थोड़ा सा खुलासा करते हैं, कहता है उसका मतलब है सच्चे प्रभु के दुश्मनों के साथ मिल जाना। संसार के साथ अगर मित्रता करते हैं ना, तो कहता है सच्चे प्रभु के दुश्मनों के साथ क्या होना? मिल जाना और प्रभु का दुश्मन हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु को छोड़कर ज्यादा उधर ध्यान देंगे ना, तो एक बात बताइए मुझे, बाइबल कितना जन पढ़ते हैं? सच बोलिए, घर में बाइबल को कितना जन पढ़ते हैं? है ना? बाइबल को घर में कितना जन पढ़ते हैं? पढ़ते नहीं। इसलिए क्या है, हम बाहर से तो बहुत हीरो हैं। क्या है? बाहर से बहुत हीरो है, लेकिन अंदर में क्या है? जीरो है मेरे प्यार। 1 घंटा मोबाइल में बिता सकते हैं समय, भले ही मैं इसको लेकर नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मेरा मोबाइल में देखेंगे ना 5-6 बाइबल का आपसे सोने के वक्त में खोल के पढ़ता हूं, पढ़ते मोबाइल पढ़ते सो जाता हूं ना, ऐसे पकड़ता हूं, सो जाता हूं, गिरकर फट जाता है। देखिए ये भी थोड़ा सा चटक गया है, हालेलुया। लेकिन ये कहता है ना, देखिए सच्चे प्रभु के दुश्मनों के साथ मिल जाना और प्रभु का दुश्मन हो जाना है। जब हम संसार के साथ मित्रता करते हैं ना, प्रभु से हम क्या होते हैं? दूर होते हैं और प्रभु का दुश्मनों के साथ हो जाते हैं, यानी शैतान के साथ क्या होते हैं? मिल जाते हैं। इसलिए कहता है हम इन बातों को ध्यान से समझें। इस बातों को क्या करें? हमको समझना है ध्यान से। हालेलुया। अगर ध्यान से हम नहीं समझते हैं, बाइबल पढ़ाया करो, हालेलुया। बाइबल को घर में मत रखो, उसको पढ़ो जितना हो सके। 5 चैप्टर, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितना पढ़ते हैं उतना ज्ञान है। क्या है? जितना पढ़ते हैं बाइबल को उतना ज्ञान है। क्यों ज्ञान नहीं खुलता है? क्यों आज हम लोग का ये बातों को नहीं समझने पाते हैं? पढ़ते नहीं मेरे प्यारो। आज सिर्फ आते हैं, संडे का दिन पकड़ के आते हैं, फिर आज दूसरे संडे आएगा तब आते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। लेकिन टीवी में, मोबाइल में हम ऐसे समय बिताते हैं, पता नहीं चलता कि कितना समय हो गया रात को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम हीरो होकर भी क्या हैं? जीरो हैं। घूमते फिरते हैं रात को 9 बजे तक, 7-8 बजे तक, लेकिन इसको कभी याद नहीं आता है। हालेलुया। इसको कभी याद नहीं करते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। इसलिए कहता है, देखिए इसलिए वचन कहता है, आप यूहन्ना कहेगा, यूहन्ना कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। मेरा ख्याल से क्या कहते हैं इसको, अब कह ही देते हैं, आ गया तो हम सोचे हैं कि बच्चे लोगों के लिए कितना डालेंगे मोबाइल में पैसा। 2 मोबाइल है, कितना 300-400 कितना डालेंगे। तो हम सोचे हैं
फ्री डिश है ना, उसको लगा ही देते हैं, लगा दिया फ्री डिश को। कार्टून वटून है, बच्चे लोग को थक सकते हैं। अब कार्टून ही देखता है, ऐसा फिल्म हो कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैं गुस्सा होता हूँ तो एक बार चिल्लाने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं, कहा जाता है कि जब मैं लगा दिया कि पैसा कितना भरूं, कितना मोबाइल को, दो ठो मोबाइल, मेरा इतना ये नहीं है कि मेरा कमाई नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं, तो हम लगा दिया कहीं कहीं करके, मेरा माँ से पैसा मांग कर उसको लगा दिया, 800-900 लिया। देखने से सिग्नल भी नहीं आ रहा है, जितना बनाता हूँ चढ़ चढ़ के उतना खराब हो जा रहा है। ऐसे पड़ा है अभी तक। 1-2 दिन अच्छा चला, उसके बाद जितना चढ़ता हूँ ट्यूब से बांध रहा हूँ उसको, लोहा को ट्यूब से बांध रहा हूँ, ट्यूब बांधता हूँ, उसके ऊपर रस्सी है, रस्सी से कसता हूँ। कुछ समय चलता है, फिर क्या होता है, नो सिग्नल, नो सिग्नल। हालेलुया। इसीलिए कहता है, ना तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। ये अद्भुत है, ये जो किसी कह रहे हैं ना, ये वचन को हम क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि आज हम कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं वचन को, हल्के। हालेलुया। गंभीरता से लीजिए मेरे प्यारो इस वचन। देखना, संसार का वस्तु से प्रेम नहीं होगा। हम लोग का दोस्त नहीं था, हम लोग का पीने खाने वाला, अब हम क्यों छोड़े उस सबको? हम जानते हैं कि वो तो नहीं करता है, इसलिए मेरा दोस्त है, दोस्त नहीं पीता है, इसलिए मैं क्या होता हूँ उसके साथ दोस्ती होता हूँ। कब कैसे बजी पलट जाएगा, हालेलुया, अब जानने नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है, तुम ना उसको बुलाओ, आपका दोस्त है तो बुलाओ यहाँ, आपका मित्र है तो बुलाओ यहाँ, लेकिन तुम तो उधर खींचे चले जाते हो, लेकिन तुम इधर लेकर नहीं आते हो। इसलिए कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। कैसे रहेगा पिता का प्रेम? हा? कैसे रहेगा पिता का प्रेम? तुझे तो मोबाइल से प्यार हो गया है, तुझे तो टीवी से प्यार हो गया है, तुझे तो घूमने फिरने से प्यार हो गया है, तो पिता का प्रेम कहां से दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा। तुझे तो लड़की से प्यार हो गया है, तुझे तो लड़का से प्यार हो गया है, तो परमेश्वर का पिता, परमेश्वर का प्रेम कहां दिखेगा? जिस जगह में परमेश्वर का प्रेम रहना चाहिए वो तो संसार का प्रेम है, तो परमेश्वर का प्रेम कहां दिख रहा है? दिखेगा नहीं दिखेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। इतना भयानक कठिन है, क्या है? इतना भयानक कठिन है वो रास्ता, परमेश्वर का रास्ता। चलो तब पाओगे वो राज्य को। प्रेरितों का काम में कहता है, बड़े क्लेश उठाकर हम वो राज्य में प्रवेश करेंगे। बड़े कठिन, बड़े क्लेश उठाकर हम क्या करेंगे? परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे। दुख उठाओ, क्लेश उठाओ, तब जाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, नहीं तो हम खोखला रहेंगे। और परमेश्वर हमको उस दिन कहेगा, बेटा मैं तुझे नहीं जानता। क्या कहेगा? मैं तुझे नहीं जानता। तू कौन है? तू कौन सा कलीसिया में जाता था? मैं तुझे नहीं जानता। रथों को जानता हूँ, रथों को जानता हूँ, लेकिन तुझे मैं नहीं जानता। कैसे लगे? हालेलुया। इसलिए कहता है यूहन्ना, उसका पहला यूहन्ना 2:16 कहता है, क्योंकि अब ये आउट डेंजर है, कहता क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात जो कुछ संसार में है, अर्थात का मतलब जो कुछ संसार में है, अर्थात मतलब शरीर की अभिलाषा। क्या है? शरीर की अभिलाषा। यहाँ लिखता है कि नहीं? ये जो यूहन्ना लिख रहा है, लिखता है कि नहीं? क्योंकि जो कुछ संसार में, अर्थात आत्मा की अभिलाषा, लिखता है कि नहीं? लेकिन ये संसार की वस्तु शरीर की क्या है? अभिलाषा है। और किसका? आंखों की क्या है? अभिलाषा है। संसार का अभिलाषा को आंख देख लगता है, डायरेक्ट टान लेता है हम लोग का, और हमको क्या हो जाता है?
प्रेम हो जाता है उससे। चीजों को देखते हैं संसार का, उसको देखकर मन लग जाता है। चाहे माँ को पीटो, चाहे बाप को पीटो, लेकिन मुझे दो पैसे, मैं लेके आऊं। हालेलुया। आज कई आते हैं प्रार्थना के लिए, बाइक, बच्चे लोग माँ बाप को क्या करें, बाइक खरीदो, मेरे बाइक खरीदो। लेकिन वो नहीं जान रहा है कि जब ये चीज आ जाएगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है क्या है, देखिए, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का क्या है, घमंड। जीविका का घमंड है, घमंड मत दिखाओ। क्योंकि जो कुछ है, परमेश्वर ने आपको जो कुछ कला दिया है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अगर दिया है, दिल से करो, खुले मन से करो। जैसे कि उदाहरण तरीका से कह रहा हूं, यहाँ का बाइबल का बातें कह रहा हूं, इसको जो जानते हो ना, बताओ, दूसरों को बताओ, तब जाकर और आ जाए कि तुम जानते जाओगे। मैं जानता हूं, नहीं कहूंगे, ऐसे कहने थे, इसलिए तो कहेगा जो कुछ तुझ में है वो भी लिया जाएगा और उसी को दिया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है, और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं है। ये सारे विषय पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। जो पिता की ओर से नहीं है, जो हम पिता के हैं, किसके हैं, जो हम परमेश्वर का है, और जो चीज परमेश्वर का नहीं है उसको हम कैसे ले सकते हैं, ले सकते हैं। जब जिस जमीन मेरा पिता का नहीं है, जिस जमीन मेरा माता का नहीं है, मैं वो जमीन का कैसे हकदार बन सकता हूं, बन सकता हूं, नहीं बन सकता हूं। जो मेरा माता का है, जो मेरा पिता का है, वही मेरा होगा। हालेलुया। लेकिन दूसरा मुझे कोई नहीं देगा। इसीलिए कहता है हम आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के हैं, और कहता वो पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। वो संसार की चीजों को हम कैसे ले सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का नहीं है हम उसको कैसे ले सकते हैं मेरे प्यारो। और हम कहते हैं कि परमेश्वर का है, हम परमेश्वर का हैं तो परमेश्वर का चीजों को लीजिए। हम परमेश्वर का नहीं है तो हम ये जो हम परमेश्वर का नहीं है तो वही लेगा कि किस चीजों को, संसार का चीजों को लेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारो, हम जो पिता की ओर से नहीं है संसार में जो चीज, उसको हम ले नहीं सकते, ले नहीं सकते, क्योंकि आखिरी वचन देखते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे, टाइम भी हो गया। कहता है 17 कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। क्या होते हैं, ये संसार और अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है